अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे लैक ओपरॉन की। लैक ओपरॉन जो है या इसको बोलते हैं लैक्टोज ओपरॉन। इट वाज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड इन 1961 एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द वर्क इन 1965। लैक ओपरॉन जो है इसको डिस्कवर किया गया इकोली में। इकोली के बारे में आपको बता दूं, जो इकोली होते हैं दे यूज ग्लूकोज एज द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इकोली को जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसके लिए उनको जो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। लेकिन अगर इकोली को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है देन दे कैन स्विच टू एनी अदर कार्बोहाइड्रेट टू एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, से इन दिस केस लैक्टोज। तो पहली बात आपने समझनी है, लैक्टोज इकोली जब यूज करेंगे लैक्टोज को उसी टाइम वो एंजाइम्स बैक्टीरिया को जरूरत पड़ेंगे जो यूज होते हैं इन मेटाबोलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज के मेटाबोलाइजेशन की बात करें, इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, इसके मेटाबॉलिज्म में इस काम आते हैं तीन एंजाइम्स, गलैक्टोसाइडेस, परमिएस और ट्रांसएस्टाइलेस। ये तीन एंजाइम जरूरत पड़ते हैं फॉर मेटाबोलाइजिंग ऑफ लैक्टोज। तो आपको यही समझना है, जब लैक्टोज है, जब बैक्टीरिया लैक्टोज इस्तेमाल कर रहा है तभी ये तीन एंजाइम्स बनेंगे। तभी इन तीन एंजाइम्स के पीछे जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो एक्सप्रेस तभी होंगे व्हेन बैक्टीरिया हैज लैक्टोज एंड इट इज यूजिंग इट। और ऑन द अदर हैंड जब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है या इकोली लैक्टोज इस्तेमाल नहीं कर रहा है तब जो ये तीन एंजाइम्स हैं गलैक्टोसाइडेस, परमिएस या ट्रांसएस्टाइलेस, तो ये तीन एंजाइम्स नहीं बनेंगे। हम कहेंगे इन एंजाइम्स के एक्सप्रेशन में जिन जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो जाएंगे, वो जीन्स रहेंगे सप्रेस्ड। अब देखिए, या मैं कहूंगा वो जीन्स रहेंगे टर्न इट ऑफ। अब देखिए काम कैसे करता है ये। सपोज हम कहते हैं पहले केस में वी हैव गॉट नो लैक्टोज, तो जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया को किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी जो अदरवाइज यूज होंगे इन ब्रेकिंग ऑफ लैक्टोज। देखिए हम लिखा है नो लैक्टोज, ये हम मान चलते हैं आई जीन जो मैंने कहा पहले रेगुलेटर जीन, ये पी प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन और ये स्ट्रक्चर जीन है ZYA। आपको बता दूं Z बनाता है गलैक्टोसाइडेस, Y जीन बनाता है परमिएस और A बनाता है ट्रांसएस्टाइलेस। देखिए कैसे काम करता है ये। वी हैव गॉट नो लैक्टोज हियर। तो जीन I जो है आपको बता दूं ये रेगुलेटर जीन जो इट इज वन ऑफ द हाउसकीपिंग जीन्स इन बैक्टीरिया, ये हर बार काम करता रहता है। तो जब ये आई जीन काम करता है ये इसने ट्रांसक्रिप्शन की एमआरएनए बना दिया, फिर की ट्रांसलेशन तो एक चीज बना दिया, एक प्रोटीन, एक बायोकेमिकल जिसको हम नाम बोलते हैं रिप्रेसर। अब जैसी रिप्रेसर बना, हमारे पास लैक्टोज नहीं है, रिप्रेसर क्या करता है, रिप्रेसर गेट्स बाइंडेड ऑन ऑपरेटर, यहां पे बाइंड हुआ ऑपरेटर पे। अब जब रिप्रेसर बाइंड हुआ ऑपरेटर पे तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हमें आता है आरएनए पॉलीमरेज, हमने पहले कहा है जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हो जाता है प्रमोटर पे, यहां पे प्रमोटर पे बाइंड, हमने यहां पे आर दिखाई, ये मान के आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड हो प्रमोटर पे। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को अब आगे मूव करना है, इसको यहां से इस डायरेक्शन में आगे चलना है और फिर ट्रांसक्राइब करना है जीन Z को, जीन Y को और जीन A को, जो बनाते हैं फिर रेस्पेक्टिवली गलैक्टोसाइडेस, परमिएस और ट्रांसएस्टाइलेस। लेकिन इस टाइम अगर हम देखें रिप्रेसर ने ब्लॉक की हुई है ऑपरेटर की साइड, रिप्रेसर ने रास्ता बंद किया हुआ है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहां प्रमोटर पे बाइंड होता है, आगे जाने की कोशिश करता है, यहां तक थोड़ा आगे जाता है, आगे से रास्ता बंद है तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहीं पे तक आ गया, आगे बढ़ नहीं पाया, तो जो ये तीन जीन्स है, जीन Z, जीन Y और जीन A, इनकी जो एक्सप्रेशन है वो रुक जाएंगे, यानी हमें
वो प्रोटीन्स या वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे जो यूजुअली जो नॉर्मली ये जीन्स बनाते हैं। अब केस सेकंड देखिए, इस टाइम हमारे पास लैक्टोज है, यहां देखिए आप, हमने कहा लैक्टोज प्रेजेंट, और लैक्टोज की जो प्रेजेंस है, हमने लैक्टोज मॉलिक्यूल को यहां पे डिनोट किया स्टार मार्क, ये स्टार मार्क्स मानिए लैक्टोज मॉलिक्यूल्स है। फिर से हमने वही केस बना दिया है, ये रेगुलेटर जीन आई जीन, यहां पे देखिए आप, ये अपना काम, मैंने आपसे कहा ये हाउसकीपिंग जीन है तो हर बार काम करता है, एमआरएनए बना दिया और बना दिया रिप्रेसर। अब चूंकि इस टाइम लैक्टोज मौजूद है, लैक्टोज जो है वो बाइंड होता है रिप्रेसर के साथ। यहां देखिए ये हमने रिप्रेसर बना दिया है और इसके साथ दिखाई चिपचिपकाए स्टार्स, तो ये मान के चलिए लैक्टोज जो है इसकी मौजूदगी में, जब लैक्टोज मौजूद होता है तो लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं रिप्रेसर के साथ। जब लैक्टोज बाइंड होता है रिप्रेसर के साथ, ये वाला रिप्रेसर, द रिप्रेसर ऑन विच नाउ लैक्टोज इज बाइंडेड, it fails to get attached on operator। ये वाला रिप्रेसर जो इस टाइम जिसके साथ बाइंड हुए स्टार्स, मैंने आपसे कहा स्टार्स माने लैक्टोज, ये वाला रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अब देखिए जब ये रिप्रेसर जो इस टाइम बंधा हुआ है लैक्टोज से ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले दिखाया था, प्रमोटर पे बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए इस टाइम इसका रास्ता साफ है, इसको कोई इसका रास्ता ब्लॉक नहीं, तो ये आगे आएगा यहां Z तक, Y तक, A तक, और Z, Y और A जो है वो बनाएंगे अपना अपना रेस्पेक्टिव एमआरएनए, जैसे यहां पर बना देना एमआरएनए, और फिर Z बनाएगा अपना प्रोटीन जैसे ग्लाइकोसाइडेज, Y बनाएगा परमेज और A बनाएगा ट्रांसएस्टाइडेज। और यहां पे आपने देखा लैक्टोज की मौजूद, जैसी लैक्टोज आया ये बाइंड हुआ रिप्रेसर के साथ, तो रिप्रेसर की जो ब्लॉकिंग एबिलिटी थी, जो प्रमोटर को ये ब्लॉक करता था, उसकी जो ब्लॉकिंग एबिलिटी है वो ये खो देता है। जबकि लैक्टोज की गैर मौजूदगी में जो रिप्रेसर है वो बाइंड होता है ऑपरेटर पे और ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को। इस तरह से जो ये लैक्टोज ऑपरेशन है, ये काम करता है, स्विच ऑफ पहले केस में, और यहां पे स्विच ऑन है। जब लैक्टोज नहीं है तो ये लैक ऑपरेशन स्विच ऑफ रहता है, जब लैक्टोज है तो ये स्विच ऑन हो जाता है। यहां पे आपको एक बात और बताना चाहूं, जो लैक ऑपरेशन है इसकी जो फंक्शनिंग को इंड्यूस करता है, इसकी फंक्शनिंग को इंड्यूस करता है लैक्टोज, तभी हम इसे कहते हैं इट इज अंडर द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल।